जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रश्न वही है जो कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो इन प्रश्नों को जरूर रट लेना। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई पाश्चर। जरूर ध्यान रखें। किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है मधुमेह। एड्स का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? तो एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? तो लैक्टोबैसिलस। कई बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है। किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? तो लैक्टोबैसिलस इसका राइट आंसर है। एक्जिमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एक्जिमा से प्रभावित होता है त्वचा। क्या प्रभावित होता है? तो त्वचा प्रभावित होता है एक्जिमा से। ध्यान रखें। हमारी पृथ्वी से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर है। सभी को ध्यान रखना है। उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत क्यों होता है? तो क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है गृह मंत्री थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था? तो जेम्स वाट ने। किसने? तो जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? तो मार्कोनी ने। किसने? तो रेडियो का आविष्कार किया मार्कोनी ने। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए, ताकि हमें भी पता चले कि जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उनका हौसला बुलंद है, वो निश्चित ही एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, एग्जाम में फतेह करके आएंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक करके अपना हौसला जरूर जाहिर करें। बांदीपुर वन जीव अभ्यारण्य जो है, बांदीपुर वन जीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांदीपुर टाइगर रिजर्व कह सकते हैं, किस भारतीय राज्य में है? तो कर्नाटक में। बन्नेरघट्टा, नागरहोल, ये सब जो है कहां पर है? तो कर्नाटक में है। आगा कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। सभी लोग ध्यान रखिएगा। दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो मुगल सम्राट शाहजहां ने। किसने? तो मुगल सम्राट शाहजहां ने। किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। प्राय स्तनधारियों में कितने कच्चे हृदय होते हैं? तो 4 कच्चे हृदय होते हैं। कितने? तो 4 कच्चे। सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल के हैं। ध्यान रखिएगा। वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस इसका सही उत्तर, -40 डिग्री। किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है? तो कांसा बनाया जाता है तांबा और टिन से। किससे? तो तांबा जो है, तांबा और टिन से बनाया जाता है कांसा। जरूर ध्यान रखें। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों के माध्यम से। किसके? तो गलफड़ों के माध्यम से। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से। किससे है? तो टेनिस से है। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेजा? तो वर्मा में भेजा। वर्तमान में जो नाम है ये म्यांमार है। ध्यान रखें। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। भारत के तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। कब? तो 22 जुलाई 1947 को। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो टेनिस में। किसमें? तो टेनिस में। पेनल्टी किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो फुटबॉल में होता है। किसमें? तो फुटबॉल में होता है। नेक्स्ट। पेनल्टी स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो हॉकी में होता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं तो जवाहरलाल नेहरू। कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं तो विष्णु शर्मा हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो राइट आंसर है रजिया सुल्तान। कौन? तो रजिया सुल्तान थी भारत की पहली महिला शासिका।
1954 भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो पंचशील समझौता हुआ था। कौन सा? तो पंचशील समझौता हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। इंडियन मिलिट्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी भारत के उत्तराखंड राज्य देहरादून में स्थित है, ध्यान रखिएगा। हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत में जो है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में। कहां पर? तो यूपी में होता है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, पायरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दांत प्रभावित होता है। क्या? तो पायरिया जो होता है इससे क्या प्रभावित होता है? तो दांत प्रभावित होता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1901 में। कब? तो 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखें। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को। कितने? तो 12 सदस्यों को जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ध्यान रखिएगा। सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। कौन थे? तो कपिल देव थे। इसके बाद में 2011 में क्रिकेट विश्व कप जीता था भारत, तब कप्तान कौन थे? तो MS धोनी थे। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मार्च महीने की किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। कब? तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे प्रश्न पूछा जाता है अस्थायी अध्यक्ष कौन होंगे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर लें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहां हुआ था? तो ननकाना साहिब, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। क्या? तो मूल शंकर था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राममोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? तो राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। पूछा जाए कब की गई? तो 1828 में। कब? तो 1828 में। आर्य समाज की स्थापना कब, किसने तथा कहां की गई? तो 10 अप्रैल 1875 को। कब? तो 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट, कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? तो सरोजिनी नायडू। पूछा जाता है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। कौन? तो सुचेता कृपलानी, जरूर ध्यान रखें। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से अपने एक स्वतंत्र दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, ध्यान रखिएगा। किस ब्लॉक की स्थापना? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। भारतीय क्रांतिकारी में किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष तक कहां हुआ? तो 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग मैदान में हुआ, जरूर ध्यान रखें। गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का जो है प्रमुख लोक नृत्य है? तो पंजाब का है गिद्दा और भांगड़ा। शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कथक की बात कर लें तो ये उत्तर प्रदेश का। किसका है? तो बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, जितने भी महाराज करके आते हैं ये सभी कथक से जुड़े हैं, जरूर ध्यान रखें। कौन? तो बिरजू महाराज, महाराज लग जाए, अच्छन महाराज, इस प्रकार के जितने भी हैं सभी कथक नृत्य से संबंधित हैं। लाई हरोबा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मणिपुर का है। स्वांग किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो हरियाणा का है, जरूर ध्यान रखें। पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? तो तमिलनाडु का है। किस वैज्ञानिक ने टेलीविजन का आविष्कार किया? तो जॉन लॉगी वेयर ने। किसने? तो जॉन लॉगी वेयर ने टेलीविजन का आविष्कार किया। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति तो राष्ट्रपति होता है। कौन? तो भारत में जो सशस्त्र बलों का जो सेनापति होता है ये राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से मानवों में जो है रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से।
भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन इसका जो पुराना नाम था ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन जो है इसको बदल करके परिवर्तन करके नाम में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के स्थान पर अब क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, ध्यान रखें। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक था। कौन? तो विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी हो जाएगी। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा है? तो कन्याकुमारी। क्या? तो दक्षिणतम किनारा की बात कर लें तो ये कन्याकुमारी है। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। गन पाउडर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? तो रोजर बेकन ने। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो शहनाई बजाते हैं बिस्मिल्लाह खां। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी। कौन? तो भारत की पहली महिला आईपीएस थी किरण बेदी, जरूर ध्यान रखें। भारत में शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। कब? तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा करवाया जाता है। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। कब? तो 25 जनवरी को। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1961 में। भारत की मानक समय रेखा क्या है? तो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यह रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरती है, ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब तथा कहां किया गया? तो मई 1951 में नई दिल्ली में, जरूर ध्यान रखें। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। कब? तो 22 दिसंबर को। किस भारतीय वैज्ञानिक ने यह बताया था कि पौधे में जीवन होता है? तो जगदीश चंद्र बसु ने। किसने? तो जगदीश चंद्र बसु ने। भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के.एम. करियप्पा। कौन? तो भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय जनरल अध्यक्ष कौन थे? जनरल जो सेना अध्यक्ष थे कौन थे प्रथम? तो जनरल के.एम. करियप्पा। दोस्तों इतने प्रश्न हमने शामिल किए थे। इन प्रश्नों को रट लेना, बार बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है। और अगर आप चाहते हैं पीडीएफ से रिवीजन करना तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।